पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ बाबू, ये वीडियो वही देखेगा जो बच्चे अपने मार्क्स को, अपने नंबर को, अपने परसेंटेज को बढ़ाना चाहता है। बाकी लोग इस वीडियो को स्किप कर तुरंत चले जाइए, क्योंकि बाबू सिर्फ और सिर्फ 79 दिन बचे हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर अभी भी आप सोए हुए हैं आपको कोई नहीं जगा सकता, पहले ही बता दे रहा हूँ। चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो देखिए, बोर्ड 2026 में 100% आने वाले सवाल, यानी हम जो आपका चैप्टर है धातु और अधातु, उसके 10 महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे जो 2026 बोर्ड में आने की संभावना बहुत ही अधिक है। इसलिए बाकी जितने लोग इस वीडियो पर रुके हैं 6 से 7 मिनट बिल्कुल फोकस के साथ ध्यान दे दीजिए बाबू। अगर आप रुके हैं आपका 7 से 8 नंबर कोई छीनकर नहीं ले जा सकता। चलिए शुरू करते हैं। पहला है धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। बोर्ड में आ जाएगा बाबू कि धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। तो क्या करेंगे देखिए, धातु चमकदार होते हैं। आंसर किस तरह लिखना है बाबू, तो पॉइंट में लिखना है। सिंपल पहला पॉइंट में लिखेंगे धातु कैसे होते हैं बाबू, तो धातु चमकदार होते हैं। दूसरा पॉइंट बिजली के संचालक होते हैं, यानी दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, धातु बिजली के संचालक होते हैं। संचालक मीन्स बाबू कि बिजली इनमें आ जा सकती है। तीसरा पॉइंट लिख देंगे जैसे उदाहरण लोहा और तांबा। तीसरा क्या होगा बाबू, तो धातु कौन कौन से होते हैं, तो लोहा हो गया और तांबा हो गया। लोहा में क्या है, बिजली आ और जा सकती है, और तांबा में भी। चलिए अगला देखिए दूसरा प्रश्न, और धातुओं के 2 भौतिक गुण लिखिए। दूसरा प्रश्न आएगा और धातुओं के 2 भौतिक गुण लिखिए। ये जितने भी प्रश्न है बाबू 10 से 12 साल से लगातार हमारे बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। ये सारे प्रश्न वही हैं, इसलिए फोकस मत हटाइए। और धातु चमकदार नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ धातु क्या उल्टा लिख देंगे। जैसे क्या पढ़ा आपने, धातु चमकदार होते हैं, और धातु में क्या लिखेंगे, और धातु चमकदार नहीं होते हैं। ये बिजली के क्या बाबू कुचालक होते हैं, यानी कुचालक मीन्स इनमें बिजली आ जा नहीं सकती है। समाप्त हो गया। कितना पूछा था बाबू, 2 भौतिकी गुण पूछा। जितना पूछ रहा है उतना ही लिखिए, नहीं तो आपका समय क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। जो सोडियम है और पोटेशियम है उसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो चलिए देखते हैं क्यों रखा जाता है। ये अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं। जो सोडियम और पोटेशियम है बाबू ये क्या है, अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं। हवा में नमी से तुरंत प्रतिक्रिया कर आग पकड़ सकती है। और सोडियम और पोटेशियम को खुला में रखा जाएगा तो हवा में जो नमी की मात्रा होती है इससे प्रतिक्रिया कर आग पकड़ लेगा तुरंत। इसलिए बाबू इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो क्लोरीन है बाबू उस गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए पानी की जीवाणु को मारने के लिए। पहला पॉइंट लिख देंगे बाबू, पानी की जीवाणु को मारने के लिए, यानी बिल्कुल इजी भाषा में पानी को साफ करने के लिए। दूसरा देखिए दवाइयाँ व ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। दूसरा कहाँ क्लोरीन का प्रयोग होता है, दवाइयाँ और ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। अगला प्रश्न देखिए बाबू पांचवा, सोना और चांदी का उपयोग आभूषणों में क्यों किया जाता है। प्रश्न आ जाएगा सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है देख लीजिए। ये बहुत कम क्रियाशील धातु हैं। जो सोना और चांदी है क्या है, ये बहुत ही कम क्रियाशील धातु है, यानी हर एक पदार्थ से क्या क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हवा पानी अम्ल में जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे हवा और पानी और अम्ल में क्या जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। चमक लंबे समय तक रहती है। जो सोना और चांदी है उसका चमक कैसी, लंबे समय तक उसकी जो चमक है वो बनी रहती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, लोहे में जंग लगने से रोकने के 2 तरीके लिखिए। लोहा जो होता है उसमें जंग लगने से उसको क्या रोकने के लिए 2 तरीका पूछ रहा है। तो देखिए क्या होगा, पहला हो गया बाबू पेंटिंग करना। और कोई लोहा का आपका चीज है उसको क्या कर दीजिए, पेंट कर देंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। दूसरा क्या करेंगे बाबू, ग्रीसिंग या तेल लगाना। दूसरा आप उसको ग्रीसिंग कीजिए या तेल लगाइए फिर भी उसमें क्या जंग नहीं लगेगा। तीसरा बता दे रहा हूँ, तीसरा भी एक है गल्वलाइजेशन। उससे क्या होता है बाबू, उसमें जो लोहा है उसके ऊपर जिंक का कोटिंग कर दीजिए, उससे भी क्या जंग नहीं लगेगा। 7वां प्रश्न देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र और उपयोग लिखिए। आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र और उपयोग लिखिए। तो क्या कह रहा है, सूत्र देखिए बाबू CaOCl2।
CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं बाबू? कपड़े धोने में, और दूसरा जल शुद्धि में। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होगा? तो कपड़े धोने में और जल को शुद्ध करने में। ये जितने भी प्रश्न है बाबू 2 नंबर में आ सकते हैं, इसलिए इसको नोट्स बना लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। 8वां देखिए, धातुओं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? जो धातु होती हैं वही क्यों विद्युत की सुचालक होती हैं? यानी सिर्फ और सिर्फ जो बिजली है वो धातुओं में क्यों आती है और जाती है? तो देखिए, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्यों बाबू? क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। दूसरा, यही इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं। यही जो इलेक्ट्रॉन है वही विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं। 9वां प्रश्न देख लीजिए बाबू, धातु अम्ल से किस प्रकार की गैस उत्पन्न होता है? धातु और अम्ल से किस प्रकार का गैस उत्पन्न होता है? तो देख लीजिए बाबू, धातु प्लस अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है बाबू? हाइड्रोजन गैस। कमेंट में सभी लोग टाइप कीजिए कौन सी गैस निकलती है। 10वां देखिए, और धातुओं के 2 उदाहरण लिखिए। क्या पूछ रहा है बाबू? और धातु के 2 उदाहरण लिखिए। तो क्या होगा बाबू? सल्फर और कार्बन। ये जितने भी प्रश्न थे बाबू ये आपके बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली वीडियो हमारे चैनल पर क्या अपलोड हो रहा है और आपके मार्क्स को, आपके नंबर को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगला वीडियो आपसे मिस हो जाएगा और खोजते रह जाएंगे और पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाए बाबू, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 79 दिन बचा है। अगर अभी नहीं बाबू तो कभी नहीं होगा। इसलिए पढ़ाई में जुट जाइए। जो भी इशू आ रहा है, जो भी दिक्कत आ रहा है, किसी भी चैप्टर से हमसे तुरंत पूछिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी इशू आ रहा है तो पूछिए, हम आपके साथ खड़े हैं।